श्याम ही श्याम की भू ही भू है। ये बहुत ऊंची स्थिति है। जब प्रेम की पराकाष्ठा सीमा लंघन कर जाती है, जहां हम सब प्रेम करना सोचते हैं, करते हैं, जहां उसका अंत होता है वहां से उसका प्रारंभ होता है। हम सब प्रेम की परिसीमा का जहां अंत करते हैं वहां से उस प्रेम का प्रारंभ है। हम लोग सोच भी नहीं सकते कि प्रेम, हम सब तो गंदी नाली के कीड़े हैं। संसार के विषय रूपी गंदी नाली में ही तैरना जानते हैं। ये महापुरुष जो लिख रहे हैं इसमें डूबे हुए हैं। उनको दिख रहा है, हमको नहीं दिखता। उनको दिख रहा है कि जहां देखूं तहां तू ही तू है, जिधर देखता हूं उधर आप ही आप है। कहते मेरी आंखों को हो क्या गया है। का भयो इन अखियों पूरे श्याम ही श्याम की बू ही बू है। मेरी आंखों को क्या हो गया, जिधर देखता हूं उधर रघुनंदन श्री राम जी महाराज, श्री विदेह राजनंदिनी जी, उनके अतिरिक्त कोई दूसरा दिखाई नहीं दे रहा। जिधर देख उधर केवल तू ही दिखाए। तेरे अतिरिक्त कोई अस्तित्व आज तक समझ ना आए। जहां देखते केवल आप ही दिख रहे हो, आपके अतिरिक्त कोई अस्तित्व है ही नहीं। पलट गयो क्या चश्म को चश्मा, एक रंग की भू ही भू है। भू एक रंग की भू है। क्या मेरे नेत्रों का जो चश्मा है वो बदल गया क्या? सब एक रंग दिखाई दे रहा। सारी पृथ्वी श्याम, मेरे श्री राम, उनके अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आहा, तेरो प्यार भरा भूमंडल तेरे परस की लू है। सारे भूमंडल में आपका ही प्रेम तत्व भरा हुआ है। रसो वैसा रसो है वायम लब्ध्वा आनंदी भवती। जिस रस को प्राप्त करके जीवात्मा आनंदित हो जाता है, वह रस तो केवल आपके पास है। मैथिल बालक कहते ना कि रस ही रस के बने दोनों मनो, रसधार चले बरसाते हुए, रस ही रस क्या कर देगी यहां, कर क्या रहे ये मुस्काते हुए। गढ़ ज्ञान का डूबा, गढ़ ज्ञान का डूबा विराग गया, सभी संशय शून्य बनाते हुए। भैया जब सारे संशय समाप्त हो जाते, क्षीयन्ते सर्वशास्त्राणि, कुछ नहीं दिखाई देता है। तेरो प्यार भरा वो मंडल तेरे परस की लू है। आपका ही तेज दृष्टिगत हो रहा है। लू का मतलब तेज दृष्टिगत हो रहा है। श्री हर्षण हर्ष हिरानो आपा, राम ही राम नदू है। कहते हैं कि अब तो मैं अपने अस्तित्व को खो चुका, अपने आपे को खो चुका, क्योंकि राम के अतिरिक्त कोई दूसरा दिखाई ही नहीं दिखाई दे रहा है। वही श्री राम, मैं
सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। उसके अतिरिक्त कोई तत्व नहीं है। हम सब भैया हो अपना कल्याण चाहते हैं, तो श्री राम जी के चरणों में प्रेम करना सीख लेवे। श्री राम जी से प्रेम हो जाए। जब तक संसार में प्रेम है तब तक राम जी से प्रेम नहीं हो सकता है। संसार से प्रेम हो गया तो हटाना बड़ा दुर्लभ है। हटना बड़ा मुश्किल पड़ता है। मर रहे हैं, जी रहे हैं, रो रहे हैं, हाय बेटा, हाय बेटी, हाय पत्नी, और ना जाने किस किस के लिए रोते हैं, है ना? किसके किसके लिए रो रहे हैं पता नहीं चलता है। रोना तो है, पर किसके लिए रोना है? ठाकुर जी के लिए रोना है। कब मिले हो रघुवीर गोसाई, आप कब मिलेंगे? कब आपका दर्शन होगा? कब कृपा करेंगे? कब अपनाएंगे? क्या मुझे नहीं अपनाएंगे? जब ऐसी छटपटाहट होगी तो राम जी मिल जाएंगे। और जब ऐसी स्थिति आए तब वो आग ही नहीं उत्पन्न हो रही है, वो प्रेम का उद्भव नहीं हो पा रहा। श्री भरतलाल जी कहते कि एक ही आंख, कोई दूसरी नहीं, एक ही आंख इहे मन माही, प्रात काल चली हो प्रभु। एक इच्छा है मन में, प्रातः काल श्री राम जी महाराज के पास। श्री राम जी को पाने की कामना, देखने की इच्छा, करने की ललक, उनके स्पर्श करने की तड़प, जब तक नहीं उत्पन्न होगी तब तक कुछ नहीं। स्थिति वही आ जाए कि भूलो खान पान अरु सोना, आली सियावर कैसा सलोना। सब भूल जाए खान पान। गुरुदेव को देखो, प्रेम समाधि में बैठे, थाली रखी की रखी रह जा रही है। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, 4 दिन, जितना वो रख करके आते उतने ही, कुछ नहीं। क्यों? वही नास्माकम क्षणमात्रमप्यवसरः श्री रामार्चनम कुर्वताम मुक्तिम द्वारि चतुर्विधापि किवयं दास्याय लोलाय। भैया, संसार की कामना जब तक है तब तक ठाकुर नास्माकम क्षणमापमपसरा, संसार के लिए एक क्षण समय नहीं। एक क्षण का समय ठाकुर जी, लग जाओ, जल्दी से लगो, नहीं सीताराम बोलने वाली है ना, न जाने कब क्या होगा। गुरुदेव कहा करते थे कि अबहु नाव समुद्र में, सरकार कहते थे कि अबहु नाव समुद्र में ना जाने का होए।
ठाकुर जी के पास पहुंच भी गए तो भी न जाने क्या होगा। सामीप्यता होने के बाद ये बताओ, उतना नहीं और थोड़ा सा करा। श्री राम जी महाराज के पास दुविध पहुंचा, शरणागत हुआ, दुविध। अति निकट पहुंच गया, कहा दुविध में, कहा अंगत, पूरा दोहा भी है दुविध के नाम पे। तो दुविध नजदीक पहुंच गया पर विकार नहीं गया उसका। क्या है दोहा हो? दुविध में नील नल बड़ अंगद हनुमान। हाँ ठीक है ना। माने राम जी ने सखा बना लिया, मित्र बना लिया उसको। वही राम जी का तो संकल्प ही था कि मित्र भावेन सब प्राप्त न तेयम कथंचन, आएगा उसको मित्र बनाऊंगा डायरेक्ट प्रमोशन। पर कभी कभी डायरेक्ट प्रमोशन भी खतरेदार हो जाता है ना। अभिमान आ गया, रावण के यहां जाए तो महाराज रानियों के वस्त्रों को फाड़ देवे, उनको अंग दिखावे, दुर्चेष्टा करे। लखनलाल जी ने कहा सरकार ये ठीक नहीं, इसको मार डालना चाहिए, इसको मार डालना चाहिए ऐसे आचरण करने वाले। कहते राम जी महाराज ने जे सपने ऊपर नारी न केरी, है ना, वही अस्से प्रतीत मन केरी, जे ही सपने ऊपर नारी न हेरी। आपका ऐसा विमल चरित्र, और इस चरित्र चंद्रिका में दाग लगा रहा है, इसको मारना चाहिए। राम जी ने कहा कि राम जी सरकार ने कहा कि लक्ष्मण मारना तो है, तुम ही मारोगे, तुम्हारी इच्छा है, पर अभी नहीं, अभी इसको केवल निकाल दो, यहां से निकाल दो, तुम मत मारो अभी। जब द्वापर में तुम आना तब इसको मारना। तो वही जब बलदाऊ जी के रूप में से लखनलाल जी आए, भैया काहे इतना तेज कर दिए, कम करो, ठीक था उतना। अच्छा, जब लखनलाल जी श्री बलदाऊ जी के रूप में आए, तो जब श्री बलदाऊ जी अपने सभी गोपांगनाओं के साथ, दो युद्ध थे, भगवान श्री कृष्ण का युद्ध और श्री बलदाऊ जी का युद्ध। देखो ये युद्ध जो थे ना, विषय के लिए नहीं थे, ये रसानुभव के लिए युद्ध थे, रस की अनुभूति के लिए, इस संसार के विषय के लिए नहीं, छूने के लिए नहीं, काटने के लिए नहीं, दुनिया के लार चाटने के लिए नहीं थे। अरे परमात्मा तो सच्चिदानंद में है, वो विकार से युक्त नहीं है, अविकारी है। जो परमात्मा अविकारी है, उसके अंदर ये संसार के विकार कहां से आ जाएंगे। तो श्री बलदाऊ जी सभी गोपांगनाओं को लेकर के
सुंदर रास क्रीड़ा करते थे। मतलब रस जिससे प्राप्त हो जाए वो भगवत भजन की रसानुभूति करते थे। परमात्मा भी अपने नाम में रस लेने के लिए प्रकट होता है, अपने नाम संकीर्तन में प्रकट होता है। ननर्तमेव तत्र भक्त्यादिका नाम नटवत्सु तेजसाम, है ना। अलौकिको यम कीर्तन में तदीक्षणम, और क्या है, हरि प्रसन्नोपि वचो प्रवीत। भगवान आए संकीर्तन में कि नहीं आए? तो भगवान अपने रस का रसानुभव करने के लिए गोपियों को साथ में लेकर के रस का अनुभव करते हैं। ये नहीं कि संसार का रस, ना ना भैया, दूसरा कोई है ही नहीं। तो गोपियों को लेकर के श्री बलदाऊ जी महाराज रास क्रीड़ा कर रहे थे, और ये आया तो वहीं पर मदिरा की मटकी लिया और पीना शुरू किया। गोपियों को देख करके अपने गुप्तांग का दर्शन कराने लगा। बलदाऊ जी को लगा कहां ये भगवत रस में डूबी हुई है, संसार के विषयों से मुक्त है, और ये दुष्ट संसार के विषयों की चेष्टा कर रहा है। तुरंत बलदाऊ जी को क्रोध आया, वहीं पर समाप्त कर दिया। भैया, प्रेमी को केवल अपना प्रेमास्पद दिखाई देता है। कहते हैं किसी हर्षण हर सिहरान्यो आपा राम ही राम नद्दू है। कहते राम के अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं। अब बताओ, किस वेद को किस पुराण से ऊपर नहीं, इस पद का अनुभव करो, कहां मिलेगा ये? हर्षण हर्ष हेरान्यो गुम गया, डूब गया। जैसे कहते ना कि मर तो चुके हैं आधे दूर से निहार इन्हें, और शेष क्या बचेंगे यदि पास चले जाएंगे। मर गया, अपने आप में रहा ही नहीं। वही गुरुदेव कहते जहां देखूं तहां तू ही तू है, जहां देखता हूं केवल आपके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो, श्री वल सरकार की जय हो। सीताराम 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 जय सीताराम, 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 सीताराम